शांति पाने के लिए जंगल की ओर भाग जाती है। जंगल में एलिजाबेथ 4 आदमियों के ऊपर उड़ते हुए कई पक्षियों को देखती है जिन्होंने ऊंची टोपियां पहन रखी होती हैं। तभी विक्रम उसके पास आता है और जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वे चारों आदमी गायब हो चुके होते हैं। विक्रम कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा और फिर उसे एक खास जगह चलने का निमंत्रण देता है। कुछ ही देर बाद वे एक गिरजाघर पहुंचते हैं जहां एक पादरी उपदेश पढ़ रहा होता है। जब वहां मौजूद लोग पीछे मुड़ते हैं तो एलिजाबेथ यह देखकर स्तब्ध रह जाती है कि वे सभी ज़ॉम्बी हैं। विक्रम उसे अपने हथियार निकालने से रोकता है और वे देखते हैं कि पादरी उन ज़ॉम्बियों को सूअरों का दिमाग खिला रहा है। तब पता चलता है कि संक्रमित लोग पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनते यदि वे इंसानी दिमाग न खाएं, और विक्रम मानता है कि यही मनुष्यों और ज़ॉम्बियों के बीच समझौता कराने की कुंजी है। एलिजाबेथ उसकी बात से सहमत हो जाती है और कहती है कि उन्हें यह विचार राजसत्ता तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन विक्रम समझाता है कि युद्ध ने देश को लगभग दिवालिया कर दिया है, इसलिए उसके पास सहायता मांगने के लिए कोई नहीं है। कुछ समय बाद एलिजाबेथ की एक मित्र उसे बताती है कि उसकी सगाई कॉलिंस से हो गई है और वह चाहती है कि एलिजाबेथ उसके साथ चलकर उसके होने वाले ससुराल वालों से मिले। कॉलिंस की जागीर पर पहुंचकर एलिजाबेथ एक चित्र देखकर हंस पड़ती है जिसमें कैथरीन को लूसीफर का वध करते हुए दिखाया गया होता है। वहाँ ज़ॉम्बी प्रलय के 4 घुड़सवारों की एक चित्रकला भी होती है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे संसार के अंत के समय प्रकट होंगे। एलिजाबेथ समझ जाती है कि वही लोग थे जिन्हें उसने जंगल में देखा था। फिर उसकी मुलाकात आखिरकार कैथरीन और उसकी बेटी से होती है। एलिजाबेथ यह देखकर चौंक जाती है कि डार्सी भी वहां मौजूद है और उसे पता चलता है कि वह कैथरीन का भतीजा है। कुछ ही देर बाद विक्रम भी वहां पहुंचता है क्योंकि एलिजाबेथ ने उसे बुलाया था ताकि वह अपनी योजना के लिए आवश्यक धन मांग सके। कैथरीन को लगता है कि ज़ॉम्बियों से मित्रता करने का विचार पूरी तरह मूर्खतापूर्ण है और वे कभी किसी नेता की बात नहीं मानेंगे, लेकिन कॉलिंस कहता है कि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि अधर्म का राजा मृतकों का नेतृत्व करेगा। डार्सी कैथरीन की राय का समर्थन करता है और जब विक्रम उसके पिता का जिक्र करता है तो वह क्रोधित हो जाता है, इसलिए वह पहरेदारों से उसे बाहर निकलवा देता है। तब एलिजाबेथ डार्सी से कहती है कि वह भी उन मृत जीवों जितना ही निष्ठुर है। उस रात डार्सी अपने क्रोध को शांत करने के लिए लंबे समय तक बाहर अभ्यास करता रहता है। दूसरी ओर एलिजाबेथ अपनी मित्र के खर्राटों की वजह से सो नहीं पाती और बाग में टहलने निकल जाती है जहां उसकी मुलाकात विक्रम से होती है। वह उसे बताने आया होता है कि डार्सी ने ही बिंगले के परिवार को वहां से जाने के लिए मजबूर किया था क्योंकि उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि जेन केवल उनके धन के पीछे है। विक्रम एलिजाबेथ से यह भी कहता है कि वह उसके साथ भाग चले, लेकिन एलिजाबेथ इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। जाने से पहले विक्रम उसे याद दिलाता है कि न्याय का दिन निकट आ रहा है। अगले दिन डार्सी एलिजाबेथ से कहता है कि वह उसे अपने से निम्न मानता है, लेकिन फिर भी वह उसकी ओर आकर्षित है, इसलिए वह उससे विवाह का प्रस्ताव रखता है। एलिजाबेथ उसे मना कर देती है और जेन तथा बिंगले के साथ किए गए उसके व्यवहार के लिए उसे दोषी ठहराती है, लेकिन डार्सी अपने हस्तक्षेप का बचाव करता है। क्रोधित एलिजाबेथ उसे लात मारती है और कई वस्तुएं उसकी ओर फेंक देती है। फिर आग कुरेदने वाली लोहे की छड़ से उस पर हमला कर देती है। डार्सी तुरंत अपना बचाव करता है और दोनों मेज पर एक असहज स्थिति में पहुंच जाते हैं। उनकी बहस पूरी लड़ाई में बदल जाती है और वे एक दूसरे पर लगातार वार करते रहते हैं जब तक कि वे फिर से एक और शर्मनाक स्थिति में नहीं पहुंच जाते। जब एलिजाबेथ कहती है कि वह उससे कभी विवाह नहीं करेगी, तब डार्सी आखिरकार वहां से चला जाता है और एलिजाबेथ टूटकर बिखर जाती है। कुछ समय बाद एलिजाबेथ को डार्सी का एक पत्र मिलता है जिसमें वह अपनी सफाई देता है। वह लिखता है कि उसका उद्देश्य जेन को दुख पहुंचाना नहीं था, उसने केवल बिंगले को मिसेज बेनेट से बचाने के लिए दूर भेजा था। वह यह भी बताता है कि जब उसका अपना पिता ज़ॉम्बी बन गया था तब उसे स्वयं अपने पिता को मारना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उसने विक्रम को वह धन दिया था जिसका उससे वादा किया गया था, लेकिन विक्रम बार बार और अधिक धन मांगने वापस आता रहा।
और जब डार्सी ने देने से इनकार कर दिया तो वह अपमानित महसूस करने लगा। इसके बाद विकहम ने विवाह करने की कोशिश की। डार्सी की किशोर बहन से धन के लिए विवाह करने की कोशिश की थी, लेकिन डार्सी ने समय रहते अपनी बहन को बचा लिया। अंत में डार्सी एलिजाबेथ को बताता है कि वह उसकी भावनाओं का सम्मान करता है, इसलिए अपने टूटे हुए दिल को भुलाने के लिए वह लंदन चला गया है, जहां वह हाल ही में हुए ज़ॉम्बी हमलों के विरुद्ध लड़ रहा है। उसे विश्वास है कि कोई इन ज़ॉम्बियों का नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि उनके हमले अत्यधिक संगठित थे। जब एलिजाबेथ घर लौटती है तो यह जानकर भयभीत हो जाती है कि विकहम सबसे छोटी बहन लिडिया को लेकर भाग गया है। वह अनुमान लगाती है कि वह उसे ज़ॉम्बी गिरजाघर में ले गया होगा। उसी रात कैथरीन उससे मिलने आती है और घोषणा करती है कि यदि एलिजाबेथ डार्सी से विवाह नहीं करती तो डार्सी उसकी बेटी से विवाह करेगा। आजकल एलिजाबेथ डार्सी को पहले से बेहतर नजर से देखने लगी है, लेकिन वह अभी भी इस संबंध को लेकर निश्चित नहीं होती। इसलिए कैथरीन उसे अपने अंगरक्षक के साथ द्वंद्व युद्ध की चुनौती देती है। वह आदमी बहुत विशाल और शक्तिशाली होता है, इसलिए उसके घूंसे बेहद खतरनाक होते हैं और वह आसानी से एलिजाबेथ के हमलों को रोक देता है। गला दबाए जाने के बाद भी एलिजाबेथ हार मानने से इनकार कर देती है। वह उसके चेहरे पर वार करती है और उसकी बांह तोड़ देती है। फिर एक शानदार लात मारकर उसे लकड़ी की एक बड़ी बल्ली से टकरा देती है, जो टूट जाती है और छत का एक हिस्सा उसके ऊपर गिर पड़ता है। कैथरीन अपनी तलवारों के साथ एलिजाबेथ को घेर लेती है, लेकिन यह भी स्वीकार करती है कि वह उसके साहस और दृढ़ निश्चय का सम्मान करती है। उसी समय मिस्टर बेनेट कमरे में प्रवेश करते हैं और एलिजाबेथ को अपनी बहन को बचाने जाने से मना करते हैं, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। जेन सहायता के लिए जाने की इच्छा जताती है, लेकिन एलिजाबेथ नहीं चाहती कि वह साथ आए, क्योंकि वह चाहती है कि जेन परिवार की रक्षा करे। तब कैथरीन प्रस्ताव रखती है कि जेन और एलिजाबेथ के जाने तक बेनेट परिवार उसकी जागीर में सुरक्षित रहेगा। जब दोनों बहनें पुल तक पहुंचती हैं, तब सैनिक उन्हें रोक लेते हैं और बताते हैं कि उन्होंने वहां बहुत सारे विस्फोटक लगा दिए हैं। अगली सुबह सूर्योदय के समय पुल को उड़ा दिया जाएगा, ताकि लंदन में मौजूद ज़ॉम्बियों की भीड़ बाकी देश में प्रवेश न कर सके। लेकिन दोनों बहनें उनकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ जाती हैं। इसी बीच बिंगले युद्ध भूमि में होता है और खाई में फंसे ज़ॉम्बियों पर एक बम फेंकता है, लेकिन जैसे ही वह वहां से निकलने वाला होता है, एक राक्षस उसके गले के कपड़े को पकड़ लेता है। सौभाग्य से जेन ठीक समय पर पहुंच जाती है, कपड़ा काट देती है और उसे विस्फोट से दूर धक्का दे देती है। उधर पास ही डार्सी अपनी तलवार से एक और ज़ॉम्बी को मारता है, लेकिन तभी वह देखता है कि जमीन से कई मृत हाथ बाहर निकल रहे हैं। एक विशाल ज़ॉम्बी पीछे से उस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी एलिजाबेथ कुल्हाड़ी से उसे मार गिराती है। वह समझाती है कि वे एक ज़ॉम्बी कब्रिस्तान के ऊपर खड़े हैं, इसलिए दोनों जाग रहे मृत शरीरों को खत्म करने के लिए जमीन में लगातार वार करने लगते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ उसे अपनी बहन के गिरजाघर में होने के बारे में बताती है। तब डार्सी उसे यह दुखद समाचार देता है कि वह इमारत 5 दिन पहले ही जला दी गई थी, इसलिए उसकी बहन संभवतः मर चुकी है। जब डार्सी वहां से चला जाता है, तब यह पता चलता है कि उसने एलिजाबेथ से झूठ बोला था। उसने उसे खतरे से दूर रखने के लिए कहा था कि गिरजाघर नष्ट हो चुका है, जबकि वास्तव में वह इमारत पूरी तरह सुरक्षित होती है। डार्सी चुपके से गिरजाघर के आसपास घूमता है और देखता है कि प्रलय के 4 घुड़सवार ज़ॉम्बियों की विशाल भीड़ का नेतृत्व कर रहे हैं। इसी बीच एलिजाबेथ ध्यान देती है कि बिंगले बार बार उस रास्ते की ओर देख रहा है जो गिरजाघर तक जाता है, न कि उस पुल की ओर जहां उसे विस्फोट की निगरानी करनी चाहिए। इससे उसे समझ आ जाता है कि डार्सी ने उससे झूठ कहा था और वह तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर वहां के लिए निकल पड़ती है। सैनिक शिविर में एक व्यक्ति यह पता लगाता है कि किसी ने मरे हुए सैनिकों के
सभी दिमाग चुरा लिए हैं। उधर डार्सी पीछे के दरवाजे से गिरजाघर में प्रवेश करता है और लिडिया को जंजीरों में बंधा हुआ पाता है। दीवार पर उसे विक्रम की योजनाएं दिखाई देती हैं, जिनमें ज़ॉम्बियों की मदद से लंदन पर हमला करने की योजना बनी होती है। उसी समय विक्रम वहां आ जाता है और डार्सी लिडिया के बदले उसे धन देने की पेशकश करता है, लेकिन विक्रम मना कर देता है और गोली चलाना शुरू कर देता है। गोली एक लोहे के फाटक से टकराती है और आवाज सुनकर ज़ॉम्बियों की भीड़ सतर्क हो जाती है, जो तुरंत कमरे में घुस पड़ती है। तब पता चलता है कि विक्रम ने उन्हें सैनिकों के दिमाग खिलाए थे ताकि वे और अधिक हिंसक बन जाएं। जब विक्रम खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, तब डार्सी जंजीर तोड़कर लिडिया को छुड़ा लेता है। उसी समय उसका घोड़ा खिड़की की लोहे की सलाखें उखाड़ देता है ताकि उसका मालिक बाहर निकल सके। बाहर पहुंचने के बाद डार्सी लिडिया को अपने घोड़े पर बैठाकर पुल की ओर भेज देता है। फिर वह कई ज़ॉम्बियों को मारता है, लेकिन तभी विक्रम उसका सामना करने आ जाता है और दोनों के बीच तलवारों का भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। जबकि ज़ॉम्बियों की भीड़ गिरजाघर से बाहर निकल रही होती है, दूर दूसरी ओर एलिजाबेथ लगातार घोड़ा दौड़ा रही होती है और भय से जलते हुए लंदन को देखती है। उसी समय उसे लिडिया दिखाई देती है और वह उसका नाम पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। उसके पीछे ज़ॉम्बियों की भीड़ दिखाई देती है और एलिजाबेथ अपनी तलवार निकालकर उस भीड़ को पार करने के लिए आगे बढ़ जाती है। लिडिया पुल तक ठीक उसी समय पहुंचती है जब सैनिक विस्फोट की तैयारी शुरू कर रहे होते हैं। उधर गिरजाघर में डार्सी और विक्रम की लड़ाई जारी रहती है और डार्सी आखिरकार अपने प्रतिद्वंद्वी को तलवार मार देता है, लेकिन विक्रम को कुछ नहीं होता क्योंकि वह पहले से ही एक मृत जीव बन चुका होता है और डार्सी के प्रति अपनी नफरत की वजह से उसने इंसानी दिमाग खाने की इच्छा को दबा रखा था। विक्रम बताता है कि प्रलय के 4 घुड़सवार नरक से उठ खड़े हुए हैं और वही वह अधर्म का राजा है जो उनका नेतृत्व करेगा। वह डार्सी का गला दबाने लगता है और उसका सिर काटने ही वाला होता है। तभी एलिजाबेथ पहुंचकर उसकी बांह काट देती है और अपने घोड़े से उसे कुचल देती है। इसके बाद एलिजाबेथ और डार्सी एक ही घोड़े पर सवार होकर भाग निकलते हैं, जबकि ज़ॉम्बियों की भीड़ उनका पीछा कर रही होती है। वे पुल तक ठीक उसी समय पहुंचते हैं जब सैनिक विस्फोटक सक्रिय कर देते हैं और बहनों को लगता है कि विस्फोट में एलिजाबेथ मारी गई है। लेकिन जब धुआं साफ होता है तब एलिजाबेथ मलबे के ऊपर रेंगती हुई दिखाई देती है। वह अपने पास डार्सी को बेहोश पड़ा हुआ पाती है और रोते हुए उसे चूमती है तथा कहती है कि वह उससे प्रेम करती है। कुछ दिनों बाद बिंगले जेन को विवाह का प्रस्ताव देता है और वह स्पष्ट रूप से हाँ कह देती है। डार्सी अपनी बेहोशी से जागता है और एलिजाबेथ से कहता है कि उसने पुल पर उसकी आवाज सुन ली थी। फिर वह उससे विवाह का प्रस्ताव रखता है और एलिजाबेथ मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। दोनों जोड़ों का विवाह एक साथ होता है और कॉलिंस विवाह की रस्म पूरी करवाता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वे देखते हैं कि विक्रम ज़ॉम्बियों की एक विशाल भीड़ के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है।